हेलो गाइस, आज हम महाजनपद काल से थर्ड टॉपिक करेंगे जो 600 ईस्वी से 325 ईस्वी पूर्व माना जाता है। महाजनपद काल का समय क्या है? 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व के का समय माना गया है। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ राजधानी और एकदम महाजनपद दिए गए हैं। ऑप्शन ए गांधार का तक्षशिला, सूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी, कौशल का सरस्वती। ऑप्शन हमारा ए सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ऑप्शन ए बिम्सार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर, अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? अजातशत्रु ने, उदयन ने, अशोक ने या घनानंद ने? क्वेश्चन नंबर 3 का सही राइट आंसर ऑप्शन बी उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट आंसर कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 5, 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में? ऑप्शन बी बेबीलोन में मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर महान पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने सामने तटों पर पड़ाव डाला था? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन सी चेनाब। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी झेलम नदी पर। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर महान एवं पोरस पुरुष की सेनाओं ने निम्नलिखित में से, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार का मृदभान पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? ऑप्शन ए गेरू रंग वाले मृदभांड, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड, ऑप्शन सी उत्तरी काले पोलिस कृत बर्तन, ऑप्शन डी काले और लाल बर्तन। ऑप्शन सी हमारा सही राइट आंसर है उत्तरी काले पोलिस कृत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 8, पाली ग्रंथों में मुखिया गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामक, भोजक, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति? क्वेश्चन नंबर 8 का बी राइट आंसर है भोजक या ग्राम भोजक। क्वेश्चन नंबर 9, उज्जैन का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन सी कन्याकुर, ऑप्शन डी धान्यकट। क्वेश्चन नंबर 9 का सही राइट आंसर है अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनदम, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 10 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैनमीज कहा गया है? अजातशत्रु को, कालाशोक को, ऑप्शन सी महापद्मनंद, ऑप्शन सी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 11 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी घनानंद को। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन डी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही राइट आंसर है ईरानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा, ऑप्शन बी
यूनानियों के द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है यूनानियों द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन सी बी डेरियस दारायबाहु फर्स्ट, ऑप्शन सी जैरिसिस छयार्स, ऑप्शन डी डेरियस दारायबाहु थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का सही राइट आंसर ऑप्शन बी डेरियस दारायबाहु फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युग 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन बी सैल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के मध्य, ऑप्शन डी सिकंदर एवं आम्बी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 15 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 326 ईस्वी, ऑप्शन बी 326 ईस्वी, ऑप्शन सी 323, ऑप्शन डी 323 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए 326 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 17, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, एक तरफ शासक दिए गए हैं और एक तरफ हरि वंश के नाम है। तो बिम्बसार किस वंश के थे? कालाशोक, महापद्म, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 17, इसका बिम्बसार हर्यक वंश के थे, कालाशोक शिशुनाग वंश के थे, महापद्म नंद वंश के थे और बिंदुसार मौर्य वंश के थे। ऑप्शन हमारा बनेगा इसमें 1 2, 1 का 1 में, 2 का 2, सी में 3 और ऑप्शन बी सही राइट आंसर है, सी में 4, डी में 3। क्वेश्चन नंबर 18 का सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसमें एक तरफ महाजनपद है एक तरफ आधुनिक देश। क्वेश्चन नंबर 18 का मगध का पटना गया जिले से संबंधित है, वत्स का इलाहाबाद से है, कौशल का अवध से है और अवंती का मालवा से है। ऑप्शन हमारा ए सही राइट आंसर होगा, 1 2 3 4। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह या ऑप्शन डी चंपा। 19 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी गिरिव्रज राजगृह। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा, ऑप्शन डी कनिष्क द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी उदयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है, ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छंदोग्य में या ऑप्शन सी संयुक्त निकाय में। क्वेश्चन नंबर 21 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्म नंद, बी घनानंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 22 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए 4वीं सदी ईस्वी में, ऑप्शन बी 6वीं सदी ईस्वी में, ऑप्शन सी 2री सदी ईस्वी में, ऑप्शन डी 1ली सदी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी 6वीं सदी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 का सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। नंबर 1, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। नंबर 3, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें कौन कौन से सही हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का सही राइट आंसर ऑप्शन डी चारों ही सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 25, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड में मिलान करना है, एक तरफ राजा और एक तरफ राज्य दिए हुए हैं। पर्दोत
किस प्रदोत राजा किसके थे? अवंतिका के। उदयन वत्स के। और प्रसेनचित कौशल के। अजातशत्रु मगध के। तो ऑप्शन हमारा सी सही राइट आंसर होगा। ए में 3, बी में 2, सी में 4 और डी में 1। क्वेश्चन नंबर 26। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, वंग में, कलिंग में या मगध में? क्वेश्चन नंबर 26 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 27। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी डेरियस, ऑप्शन सी जेरिसस। क्वेश्चन नंबर 27 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेरियस। क्वेश्चन नंबर 28। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था? वज्जी संघ या वैशाली के साथ, पांचाल के साथ, ऑप्शन सी दोनों के साथ या इनमें से किसी के साथ भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 28 का सही राइट आंसर है वज्जी या वैशाली के साथ युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था और महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कालाशोक ने या उदयन ने? 29 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 30। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्म नंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 30 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 31। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व या ऑप्शन डी 300 ईस्वी पूर्व में? 31 का सही राइट आंसर ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनचित, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? 32 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 3, यानी कि अजातशत्रु और प्रसेनचित बुद्ध के समकालीन हुए। क्वेश्चन नंबर 33। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ऑप्शन बी जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, ऑप्शन सी व्यापार वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास या इनमें से कोई नहीं? 33 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 34। मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल के, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती या ऑप्शन डी वैशाली? 34 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवंती के लिए। क्वेश्चन नंबर 35। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिम्बिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी महापद्म नाथ? 35 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिशुनाग ने। क्वेश्चन नंबर 36। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग? 36 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए बिम्बिसार। 37। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध राज्य में नहीं किया था? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी काशी? 37 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी काशी। क्वेश्चन नंबर 38। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन या ऑप्शन डी शिशुनाग? 38 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। क्वेश्चन 39। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही है? ऑप्शन ए पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृद्रथ ने की थी, ऑप्शन बी महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर छत्रांग, क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, ऑप्शन सी ग्रीव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमश इसकी 4 राजधानियां बनी या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 39 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 40, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी सोंग, ऑप्शन डी कर्ण। 40 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए नंद। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? गांधार, कंबोज, काशी या मगध। 41 का सही आंसर है ऑप्शन डी मगध सबसे शक्तिशाली राज्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? नंबर 1 खरोष्टी लिपि का प्रचार, नंबर 2 अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, और नंबर 3 ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, नंबर 4 घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, या नंबर 5 स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो 42 का सही राइट आंसर ऑप्शन डी 1 2 3 4 5, यानी कि सारे ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ऑप्शन ए, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ऑप्शन बी, इस आक्रमण में पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। क्वेश्चन नंबर 43 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन ए कपिल वस्तु के शाक्य, ऑप्शन बी कुशीनगर के मल, ऑप्शन सी वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन डी मगध। क्वेश्चन नंबर 44 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी मगध। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाले कहा जाता है? ऑप्शन ए बिम्सार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 45 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए बिम्सार। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शन ए महापद्म, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी बिम्सार। तो 46 का सही राइट आंसर ऑप्शन ए महापद्मनंद। 47, डेरियस दारे बाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रिय प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ऑप्शन ए 360 टैलेंट, ऑप्शन बी 370 टैलेंट, ऑप्शन सी 260 टैलेंट, ऑप्शन डी 270 टैलेंट। 47 का सही राइट आंसर है 360 टैलेंट ऑप्शन ए। 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था या नहीं पूछा गया है? ऑप्शन ए नियार्कस, ऑप्शन बी एनस सिक्रेटिस, ऑप्शन सी एरिस्टोबुलस, या ऑप्शन डी हेरोडोटस। 48 में कौन सा नहीं था? हेरोडेटस नहीं थे। 49, महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठी, सेठ, ऑप्शन सी जेठक, ऑप्शन डी ग्राम भोजक। 49 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रेष्ठी। क्वेश्चन नंबर 50, गृहपति का अर्थ धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 50 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए धनी किसान। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 51, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना है। अष्टकुलक का परामर्शदायी संस्था से, महापात्र का उच्च कोटि के अधिकारी से, बलि साधक का किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, और शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो ऑप्शन हमारा बनेगा फर्स्ट 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 52, मगध में के किस प्रारंभिक शासक ने
राज्य रोहन के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। ऑप्शन ए बिम्सार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन या ऑप्शन सी डी नागदशक। 52 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी अजातशत्रु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी लिच्छवी। 53 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी लिच्छवी वंश के। क्वेश्चन नंबर 54, सूची और फर्स्ट सेकंड मिलाना फिर महाजन पद और उनकी राजधानी दी गई है। 54 का कुरु का होगा हमारा इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिछत्र, कौशल का साकेत, सॉरी कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिछत्र, कौशल का कौशाम्बी और वत्स का साकेत। यानी कि ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। तो ऑप्शन हमारा बनेगा बी। और ए में 4, बी में 3, सी में 1। ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। तो ऑप्शन हमारा बनेगा बी। बी हमारा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मंजिम निकाय, कुद्दक निकाय या दीघ निकाय। तो ऑप्शन 55 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ग्रीवर, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो ऑप्शन डी हमारा सही राइट है कौशाम्बी मगध राज्य की राजधानी नहीं रहा। आज महाजन पद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वे हमने किए हैं। इसके लिए धन्यवाद।